जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि भैया पढ़ाई में मन नहीं करता। भैया हम काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, लेकिन एग्ज़ाम है कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से बहुत सारे जो रिलेटिव हैं और घर के जो मेंबर्स हैं वो लगातार गालियां देते रहते हैं, जिसके कारण हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और जो भी याद करने के लिए बैठते हैं तो उनकी गालियां याद आ जाती है, जिसके कारण वर्ष हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाती, कुछ याद ही नहीं हो पाता। जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको अपनी कुछ हाल बीती चीज़ें बताना चाहूँगा, और अगर आपको अच्छी लगती हो वो चीज़ें तो आप भी उन चीज़ों को थोड़ा बहुत अपनाइएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो ज़रूर कोई ना कोई परिवर्तन आपके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी आप तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, काफ़ी समय तक का आप तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो लगभग हर किसी के माता पिता उनको कुछ ना कुछ टोंट कसते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये नहीं कि गाली करते हैं, टोंट कसते रहते हैं। वो दिल से टोंट नहीं कसते, वो टोंट इसलिए कसते हैं जिससे कि आप जो अपनी मेहनत है वो दुगनी कर दें। आप जिस तरीके से अपनी मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान दे के कि 10-10 घंटे आप किताब लेके बैठते तो हैं, लेकिन उनको थोड़ी ना पता है आप बैठकर क्या क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है इधर उधर की चीज़ों में। और फिर आप किताब लेने बैठते हो तो वो किताब में जो भी आप पढ़ रहे हो वो याद नहीं होता, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो कहीं और होता है। जब भी हम पढ़ाई में बैठें तो हमारा फोकस बिल्कुल वहीं होना चाहिए। पहले मेरा भी फोकस इधर उधर डोलता मटोलता रहता था। ये नहीं पता था कि भैया एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, सिलेबस का कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे देखा, जांच पड़ताल की तो सिलेबस भी पता लगा और ये भी पता लगा कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथियों, मैं जानता हूँ कि आप सब में मुझसे ज़्यादा दिमाग है, मेरे में कुछ भी दिमाग नहीं है। आपके अंदर इतना दिमाग है कि मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ लोग थोड़ी लेट समझते हैं और कुछ लोग जल्दी समझ देते हैं। लेकिन आज से अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और अपने आप पर भरोसा करोगे, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करोगे, यू कैन डू इट, तो आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने उसमें ट्राई किया है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लोग गाली अक्सर दिया करते हैं, रिलेटिव हो चाहे कुछ भी हो, उनकी बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। जब तक हमारी कोई औकात नहीं है, जब तक हम किसी को जवाब देने लायक नहीं है। लेकिन जिस दिन हमारी औकात हो गई उस दिन हम उनको जवाब तो देंगे। हम उनको जवाब किससे देंगे? अपनी औकात से देंगे, अपनी नौकरी के बलबूते पे देंगे। ये नहीं कि डंडा लाठी लोहा खुरपी इसके माध्यम से देंगे, नहीं, अपनी पहचान से देंगे जो कि आपने हासिल की होगी अपनी मेहनत के कारण। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग गवर्नमेंट जॉब को पकड़ो, सभी लोग यूपी पुलिस को पकड़ो, नहीं, जिसमें भी आपकी चॉइस हो वो जॉब आप पकड़िए। क्योंकि जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक का उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास बस एक ही मौका रहता है कि वो एजुकेशन के दम पर ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में उनके पास पैसे लगाने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती, पैसा होता नहीं है जिससे वो लगा के कोई बिज़नेस करें, साइड बिज़नेस करें या कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। आजकल स्पोर्ट्स में भी बहुत पैसा चाहिए होता है, बिना ईमानदारी की कोई चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए आपकी मजबूरी हो जाती है एक बार गवर्नमेंट जॉब पाने की। और मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप गवर्नमेंट जॉब पाओगे तो आपकी इज्जत और आपकी जनरेशन में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा। आप में, आपकी जनरेशन में, आपके रहन सहन में, आपकी संतानों में, पूरी पीढ़ी आपकी नौकरी लगने से सब कुछ बदल जाएगा। साथियों, जो भी हमें गालियाँ देते हैं उनकी गालियों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी गालियों को तो एक्सेप्ट करना चाहिए और ये सोचना चाहिए मन में, यार ये तो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। उनकी गालियों को अपना आप दिल में मोटिवेशन के रूप में लीजिएगा तो आपकी सफलता ज़रूर निश्चित होगी। जब हमें कोई गाली देता है तो हमारे दिल पे बात लगती है, और जब दिल पे बात लगती है तो हम जो मेहनत है वो दुगनी कर देते हैं, और दुगनी मेहनत का परिणाम हमें सफलता की ओर ले जाता है। फोकस करने का एकमात्र ये उपाय है साथियों, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन का मतलब है ध्यान केंद्र करना पड़ेगा अपना। एक बैठ के सुबह 10 से 15 मिनट आंख मीच के शांत स्वभाव में
मंत्र मुक्त रहिए, सब कुछ ब्लैंक छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को शांत समझिए कि मैं अब बहुत ज़्यादा शांत हूँ। 1-2 लाइन पूरे दिन ये दोहराती रहनी चाहिए, मैं कभी भी कोई भी चीज़ भूलता नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कोई सी भी चीज़ से कभी हारता नहीं हूँ और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अगर ऐसी ही लाइन आप पूरे दिन दोहराते रहेंगे तो आपकी सफलता 100% निश्चित है और आपकी जो भी भूलने की बीमारी होगी वो भी नहीं रहेगी। कई लोगों को पढ़ाई के वक्त नींद आ जाती है, वो इसलिए है क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब भी हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो हमारा कोई भी कार्य होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। समझता हूँ इंटरेस्ट नहीं कर रहा पढ़ाई में, लेकिन इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगाओगे तो सफलता मिलेगी, वरना खाली किताब लेके बैठोगे तो उससे कोई भी आपको हासिल नहीं होगा, केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। साथियों, जब भी कभी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो कोशिश ये करिएगा कि 4 से 5 महीने के बीच हम बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लें, बिल्कुल बंद कर लें, इधर उधर पार्टी वार्टी सब बंद कर दें। क्योंकि हम इधर उधर जाते हैं या मूवमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में वही चीज़ें बाहर की चली रहती हैं। लेकिन आप जब कमरे में बंद हो जाएंगे, कमरे में बंद मतलब घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए, या जब भी निकलें तो रात के वक्त या शाम के वक्त अकेले निकलें टहलने के लिए। सुबह सुबह टहलने के लिए निकलें और शाम को टहलने के लिए निकलें, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो फ्रेश महसूस करे। कई बार नींद आती है तो भाई कोशिश कर लीजिए, नींद केवल 10 या 50 तक की गिनती गा लीजिए, या उठ के मुंह धो लीजिए, थोड़ी देर के लिए 2-3 झपाक मार लीजिए, मुंह धो लीजिए और फिर से बैठ जाइए। सिलेबस हमेशा हर किसी का स्टार्टिंग से ही याद करना है, क्योंकि बुक्स जो छपी हुई हैं वो आपकी स्टार्टिंग से छपी हुई हैं। जीएस में किस तरीके से पढ़ना है भैया, ईयरली वाइज बुक छपी होती हैं, कई बार 300 इतनी ईस्वी, 500 ईस्वी, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ईयरली वाइज पढ़िए। जो चीज़ ईयरली वाइज आपको दिख रही है उसको अंडरलाइन हाईलाइट करके ईयरली वाइज पढ़िए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं डेली अगर आप रिवीज़न करते हैं और वीकली रिवीज़न करते हैं तो आपको उसमें बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी और जो भी आपने याद किया होगा वो 100% होगा। प्रैक्टिस आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ की हमेशा करनी पड़ेगी, चारों सब्जेक्ट की करनी पड़ेगी लिख लिख के। जब तक आप लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। कई बार हम डर के मारे याद कर लेते हैं लेकिन रिवीज़न नहीं करते। क्योंकि इसलिए रिवीज़न नहीं करते, यार मेरे पे याद नहीं होगा, यार ये मुझे याद नहीं आएगा, जिससे कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। ये चीज़ नहीं सोचनी है। आज आपका स्कोर कम आएगा, लेकिन ऐसे अगर आप फॉलो करोगे लगातार तो आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपके मार्क्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिएगा, अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को दिखाइएगा। टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर किसी को मेरे नंबर की ज़रूरत है तो मैं अपना नंबर दे दूँगा। कॉल रात के 8 बजे करिएगा। अंत में जय हिंद साथियों।